चुंदरी मंगाई, अखंड दिया जलाई और मैं पूजा पाठ करती रही। माता रानी आपका पहरा चल रहा है, आपका दिन चल रहा है, आप मेरे सुहाग को बचा लीजिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई माता रानी, कोई देवी देवता मेरे सुहाग को नहीं बचा पाए। मम्मी जी को मैं वीडियो कॉल की कि ठीक है बाबू? तो हाँ मम्मी हम ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे, घबराओ मत। चाय में बोर बोर के बिस्किट उनके मुंह में खिलाई। मुझे नहीं पता था कि ये जो हम सामने से मिल रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं, टाइम में मिलना, इसके बाद हम मिल नहीं पाएंगे, इसके बाद भगवान हमें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता तो मैं बोली, हे माता रानी मेरे पति देव को ठीक कर दीजिए। बस मेरा दिमाग ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या। तो ऐसे मेरा हाथ पकड़े हुए थे, बोले कि संध्या घबराना मत और रोना बिल्कुल मत, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और ऐसे बोल रहे थे और खूब रो रहे थे। मैं खुद टूट चुकी थी, अंदर से हाथ छुड़ा के जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही है। वीडियोज बना के भेजेंगे कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से अपना एनिवर्सरी मना रहे। ये चीज़ें जब वो बोल रहे थे ना, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, पहला एनिवर्सरी में हम लोग दूर रहे तो क्या हुआ, ये एनिवर्सरी तो अच्छे से मनेगी। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। जो जिस इंसान की कमी में 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अगर वो 5 मिनट भी ऑफिस से लेट आए तो मैं परेशान हो जाती थी, उस इंसान ने मेरा साथ ही छोड़ दिया। फिर भी मैं आज जिंदा हूँ और मैं कैसे जिंदा हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, वो कोई और नहीं समझ सकता। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। जो छोटा है वरुण, वहाँ हरियाणा में ही रह रहा था, वहीं पे जॉब कर रहा था और कुछ दिन बाद छोटू भी वहाँ गया था। तो दोनों लोग वहीं हरियाणा में ही थे, एक और लड़का था, 3 लोग साथ में रहते थे, वहीं पे जॉब करते थे। तो इस बीच मैं पतिदेव को बोली भी थी कि एक दिन की मतलब सैटरडे को आप चलिए या फिर संडे को थोड़ा भाई लोग को देख आए, कहाँ रहता है क्या है, थोड़ा घूम आए। तो मुझे बाइक से ही लेके हरियाणा गए थे। वहाँ हम लोग इन लोग के रूम पे गए, घूमे फिरे आए, तो सब कुछ सही था लाइफ में। पतिदेव बोले कि संध्या अच्छा खाना बना के रखना, मैं जल्दी ही आऊँगा ऑफिस से। मैं बोली ठीक है। मैं खाना बनाई, सब पनीर बना के रखी थी, उनको पसंद था। ज़्यादातर वो पराठा ही खाते थे, सादी जो रोटी होती है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। लंच में भी पराठे ही चाहिए और खाना खाते टाइम मैं बोलती रोटी सेक दो, तो नहीं रोटी नहीं पराठे बना दो, है ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद। उस दिन वो जल्दी ही आने वाले थे ऑफिस से, मैं भी खाना बना के रखी थी। जब वो पतिदेव आप तो बोले थे कि जल्दी आ जाऊँगा, आप 10 मिनट लेट हैं। तो बोले कोई बात नहीं, खाना बना लियो। हम बोले कि हाँ जी खाना तो बन चुका है। तो बोले कोई बात नहीं, आओ यहाँ बातचीत करते हैं, कुछ बातें करना है तुमसे। वो तुम्हारे दोनों भाई भी यहाँ हैं हरियाणा में और मेरा भाई भी है, मेरे दोस्त लोग भी हैं, सबको इनवाइट करेंगे और होटल में बहुत अच्छे से अपना इस बार का एनिवर्सरी मनाएंगे। फर्स्ट एनिवर्सरी में हम दोनों अलग थे, पर इस एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एंड जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको हम फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजेंगे, वीडियोज़ बना के भेजेंगे कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये चीज़ें जब वो बोल रहे थे ना, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, पहला एनिवर्सरी में हम लोग दूर रहे तो क्या हुआ, ये एनिवर्सरी तो अच्छे से मनेगी। मैं बोली कि ठीक है, अभी एनिवर्सरी में टाइम है ना, कुछ दिन समय है अभी, चलिए आज खाना खा लेते हैं। फिर हम लोग खाना पीना खाए, बहुत रात तक टीवी देखे, बातचीत किए, फिर सोए। चंडीगढ़ जाना था तो चंडीगढ़ के लिए सुबह सुबह निकल गए। बोले कि मैं नेक्स्ट डे उनको आ जाना था, एक दिन के लिए ही जा रहे थे। कहीं भी चले जाते थे तो मन ही नहीं लगता था, जैसे एक होता है ना, आदत सी हो गई थी उनकी। मतलब अगर ऑफिस से थोड़ा भी लेट कर देते थे ना 5-10 मिनट, तो मैं परेशान हो जाती थी फ़ोन कर करके कि कहाँ रह गए। होता है ना, जिसको हम दिल से चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान उसको हमारी ज़िंदगी से ही दूर कर देता है। जो जिस इंसान की कमी में 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अगर वो 5 मिनट भी ऑफिस से लेट आए तो मैं परेशान हो जाती थी, उस इंसान ने मेरा साथ ही छोड़ दिया। फिर भी मैं आज जिंदा हूँ और मैं कैसे जिंदा हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, वो कोई और नहीं समझ सकता।
सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। किसी भी औरत के लिए ये आसान नहीं होगा बताना, पर मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। उसके बाद जब वहाँ चंडीगढ़ गए थे, बार बार वहाँ से वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, देखो संध्या यहाँ आया हूँ, ऐसे है, ये खा रहा हूँ। फिर वहाँ से वापस आए, वापस आने सब कुछ सही से चल रहा था। कोविड का दूसरा लहर आ चुका था और उसमें लोग घर से बाहर जल्दी नहीं निकलते थे, मास्क लगा के चलना, क्योंकि दूसरा लहर जो आया था कोविड का, इसमें ज़्यादातर जवान लोगों को ही ये अपना शिकार बना रहा था। और इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। मैं कहीं में मार्केट भी नहीं जाती थी और ना ही जल्दी इनको जाने देती थी। लेकिन ऑफिस जाना लाचारी था, ऑफिस खुला हुआ था तो ऑफिस जाते थे ये। उसके बाद कुछ दिन के बाद जैसे होली बीत चुका था, चंडीगढ़ से भी ये आ चुके थे, तो लगभग हफ्ते दिन बाद इनको ऑफिस की तरफ से टूर पे जाना था, ऋषिकेश हरिद्वार। तो घर पे आके बोले कि संध्या 2-3 दिन के लिए मुझे ऋषिकेश हरिद्वार जाना है, ऑफिस के भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो मैं मना कर दी। मैं बोली कि देखिए, आपको पता है इतना कोविड का इतना खतरनाक लहर, कहीं मत जाइए, ऑफिस का टूर ज़रूरी है क्या, मत जाइए। तो नहीं माने, बोले कि मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, और भी 6-7 लोग हैं। मैं बोली ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जब आपको मन है और मैं रोक रही हूँ फिर भी आपको जाना है तो जाइए। बोले कि ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन में। फिर वो वहाँ चले गए ऋषिकेश। जब वो ऋषिकेश में थे तो सब लोग अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे। तो वो मुझे कॉल किए, बोले कि संध्या मैं तुम्हारे लिए क्या ले लूँ, सब लोग अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ ले रहे हैं। मैं बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से आ जाइए। तो नहीं यार, मैं तो आ ही रहा हूँ, बताओ ना क्या। बोले कि कोई बात नहीं, तुम नहीं बताओगे कि क्या चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए चूड़ा ले लेता हूँ। मैं बोली ठीक है, ले लीजिए। बोले मेरे लिए बहुत बढ़िया सा रेड कलर का गोल्डन, मतलब साइड साइड में गोल्डन और पूरा रेड वाला जो चूड़ा होता है वो लेकर आए थे मेरे लिए। और एक मंगलसूत्र था छोटा सा, जिसको मैं डेली पहन सकती थी। तो वो लाए और लाते लाते जैसे बेड पे बैठे, बोले कि ये चूड़ा पहन के दिखाओ, और ये भी लाया हूँ, डेली इसको पहनना गले में। तो मैं बोली कि आप ही पहना दीजिए। तो उसको वो मुझे पहनाए थे और चूड़ा मैं उनके सामने पहन के दिखाई। बहुत ज़्यादा वो खुश हुए देख के कि मैं उनके गिफ्ट को पाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम लोग खाना वाना खाए, सोए। हरिद्वार और ऋषिकेश से आने के दूसरे दिन से ही इनको खांसी स्टार्ट हो गया, खांसने लगे। मैं बोली कि आप डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए, क्योंकि आपको खांसी हो रहा है, और दवा ले लीजिए जल्दी से ठीक हो जाए। तो बोले कि नहीं यार, वहाँ ऋषिकेश हरिद्वार गंगा जी स्नान करके आया हूँ, पानी की वजह से, और पानी चेंज होता है तो भी मुझे थोड़ा खांसी जैसा हो जाता है, तो इसी वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। फिर वो नहीं छुट्टी लिए, फिर 2 दिन गए वैसे ही ऑफिस। फिर जब उनकी खांसी बढ़ती गई तो अगले दिन जब मैं उनको डांट के बोली कि आप ऐसे क्यों लापरवाही कर रहे हैं, आप जाके दिखाइए डॉक्टर को, आजकल इतना ज़्यादा खांसी थोड़ा भी हो रहा है तो आदमी डर जा रहा है और आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। तो बोले कि अरे घबराओ नहीं, काढ़ा वाढ़ा बना के देती थी मैं उनको कि जल्दी ठीक हो जाए, पर वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे। उनके मन में ये डर था कि अगर मैं कोविड का टेस्ट कराता हूँ और पॉजिटिव आ जाता है तो मुझे कम से कम 14 दिन 15 दिन घर क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा और मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, क्या करूँगा घर में बैठे बैठे। इस तरीके की वो अपने मन में सोच बना लिए थे कि मेरी जो पानी की वजह से सर्दी जुकाम खांसी हुआ है ठीक हो जाएगा। पर ऐसी लापरवाही उनको इतनी महंगी पड़ेगी, उनको भी खुद अंदाज़ा नहीं था। और मैं करती भी तो क्या करती, दिल्ली शहर मेरे लिए अनजान था, मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल किधर है, वहाँ की गलियों में मैं खो जाती थी, ऐसा था मेरे साथ। मैं बस बोलती रहती थी डॉक्टर से मिल लीजिए, जाके अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गया। देवर जी मेडिकल लाइन में ही काम करते थे, तो वहाँ से इनके लिए सिरप दवाइयाँ सब कुछ लेके आते थे, और थोड़ा सा के लिए सिरप पीने पे आराम भी होता था इनको, और फिर वही चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ऐसे 5 दिन बीत गया, मुझे क्या कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगा, झूठ मूठ के घबरा रही हूँ, सोचती थी कि क्या करूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। मतलब
वो दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था जो चल रहा था। कुछ भी नहीं खा पी रहे थे, मैं उनके लिए खुद जाके जूस लेके आई थी। थोड़ा थोड़ा करके जूस पिलाई कि थोड़ा उनके शरीर में एनर्जी हो। बहुत कमज़ोरी जैसा फील कर रहे थे वो। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। अगले दिन संडे था। सैटरडे की पूरी रात वो नहीं सोए, बहुत बेचैन रहे, बहुत परेशान रहे। जैसे ही संडे की सुबह हुई वो बोले कि यार संध्या अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। यार अब तुम सही कहती थी, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए था यार, बहुत ज़्यादा मेरा मतलब कंडीशन ख़राब लग रहा है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने खुद से ही लापरवाही करा, मेरी एक भी बात नहीं सुने। और जब खुद उस चीज़ को नहीं झेल पा रहे थे, खुद इतने परेशान हो गए और उनको लूज मोशन भी हो रहा था। उस टाइम पे मेरा दिमाग ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे हाथ पकड़े हुए थे और मैं चिल्ला के रो रो के अपने देवर से बोले कि अब बिल्कुल देर मत कीजिए, आप इनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तो मेरे देवर जी बोले कि मैं इतना परेशान हूँ, बोल रहा हूँ कि भैया चलिए हॉस्पिटल दिखा देता हूँ, तुम इतना कह रहे हो, पर ये मानते ही नहीं है, बोल रहे कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा ठीक हो जाऊँगा। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आज कह रहा हूँ ना, आज लेके चलो मुझे। मेरे पतिदेव के एक दोस्त थे जो वहाँ बगल में ही रहते थे, वो आए और मेरे दोनों लोग लेके इनको हॉस्पिटल जाने लगे। और पता है उस दिन संडे का दिन था ना, इस वजह से कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ना बंद थे। ये लोग कॉल करके पूछ रहे थे किस हॉस्पिटल में ले जाएं क्या करें, तो कुछ कुछ हॉस्पिटल बंद थे उस दिन। इतनी किस्मत ख़राब थी। कोई एक हॉस्पिटल था, इन लोग के जान पहचान के थे, तो वो बोले कि यहाँ पे एडमिट करा दो लाके, अभी फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो ऐसे मेरा हाथ पकड़े हुए थे, बोले कि संध्या घबराना मत और रोना बिल्कुल मत, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, तुम मत रोना, मुझे कुछ नहीं होगा। और ऐसे बोल रहे थे और खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। मैं मैं उनके आंसू देख के ना बिल्कुल टूट सी गई थी। फिर भी मैं उनको हिम्मत दे रही थी। फिर भी मैं उनको बोली कि पतिदेव क्यों रो रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, तबीयत खराब है आपका, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, अभी जा रहे हैं ना, तुरंत 1-2 घंटे में देखिएगा आप ठीक होकर वापस आएंगे। मैं उनको हिम्मत तो दे रही थी, लेकिन मैं खुद टूट चुकी थी अंदर से। मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा था, मैं ये कहते कहते रो पड़ी। और ऐसे हाथ छुड़ा के जब ऐसे वो जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही है, जैसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। फिर पतिदेव को ले जाके वहाँ पे एडमिट कराया गया और 1 घंटे मैं अकेले रूम पे थी। मैं बहुत सोच रही थी, बहुत तरह तरह की बातें सोच रही थी, क्या हो गया, जल्दी ठीक हो जाए, बस भगवान से ही मना रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। नवरात्रि स्टार्ट होने वाला था क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा था, चैत्र नवमी शुरू होने वाला था। तो फिर मैं अपने देवर जी को कॉल की, बोली कि देखिए मैं घर पे 1 सेकंड नहीं रुकना चाहती हूँ, मुझे भी लेके चलिए हॉस्पिटल। फिर वो आए, बाइक से मुझे लेके गए वहाँ पे। तो वहाँ बेड पे लेटे हुए थे पतिदेव और यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ था और कोई पानी की बोतल चल रही थी। और मैं वहाँ गई तो वो ठीक ठाक थे, ऐसे ऑक्सीजन निकाल के मुझसे बात भी किए। और यहाँ पे मम्मी जी भी घबराई हुई थी, तो मैं सोची कि उनको भी वीडियो कॉल करके दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि ये ठीक है। फिर मम्मी जी को मैं वीडियो कॉल की, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात भी किया। वो बोली कि ठीक है बाबू, तो हाँ मम्मी हम ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे, घबराओ मत। फिर उसके बाद मैं फ़ोन कट कर दी। थोड़ी देर बाद नर्स आई, बोली कि इनको आईसीयू में शिफ्ट करना होगा ऊपर। तो मैं बोली कि ये तो ठीक है, आईसीयू में ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब बोले हैं आप, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे पतिदेव को ये था ना कि मुझे जल्दी ठीक होके घर जाना है बस। तो वो बोले कि यार संध्या जाने दो ना, डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, मैं चलता हूँ। तो मैं ऐसे उनका हाथ पकड़ ली, बोले कि चलिए मैं लेके चलती हूँ, ऊपर सीढ़ियों से जाना था। तो वो बोले कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद से चला जाऊँगा। और खुद अपने पैरों पे चल के वो ऊपर ही आईसीयू रूम तक गए हैं। तो चल के आईसीयू रूम में जब मैं अंदर उनके साथ जा रही थी तो नर्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी, बोली कि अंदर आप क्यों जाएंगी, अंदर मत जाइए। मैं बोली कि नहीं,
ये कुछ खाए नहीं है, मैं इनके लिए बिस्किट चाय ले मंगवाती हूँ और कुछ खिलाऊंगी, तभी मैं यहाँ से वापस जाऊँगी। फिर मैं अंदर गई, मैं अपने देवर जी से चाय मंगवाई, बिस्किट मंगवाई, अपने हाथों से ऐसे चाय में बोर बोर के बिस्किट उनके मुंह में खिलाई। मुझे नहीं पता था कि ये जो हम सामने से मिल रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं, ये हमारा मतलब लास्ट टाइम है मिलना, इसके बाद हम मिल नहीं पाएंगे, इसके बाद भगवान हमें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता, फिर जब मैं उनको चाय बिस्किट खिला ली तो वो बोले कि संध्या अब तुम घर जाओ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। दोपहर का टाइम हो चुका था, 12:30 बज रहा था लगभग। तो फिर मैं बोली आप ठीक है ना, मैं जाऊँ ऐसे? तो हाँ जाओ, ब्रश कर लो, कुछ खा लो, और तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद शाम को वापस आऊँगा। तो मुझे थोड़ा सा एक होता है ना, तसल्ली हुआ। मैं अपने देवर जी से बोली कि मुझे पतिदेव बोल रहे हैं कि घर जाओ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। तो ये बोले कि हाँ भैया ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, चलो तुमको रूम पे छोड़ देते हैं। फिर ये मुझे रूम पे लाके छोड़ दिए। पर पता नहीं क्यों जैसे ही मुझे छोड़ के आए ना, मुझे बहुत बेचैनी हो रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। मैं मम्मी जी को फ़ोन की, मैं सब कुछ बताई कि मम्मी जी ऐसा है, मतलब मैं घर पे आ गई हूँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो मम्मी जी बोली कि अकेले हो ना, अकेले रूम पे हो इसलिए मन घबरा रहा है, कुछ गलत मत सोचो, सब ठीक होगा। मैं भी इसी उम्मीद में माता रानी का मतलब ध्यान करते हुए मैं बोली, हे माता रानी मेरे पति देव को ठीक कर दीजिए बस। और इधर उधर कभी बैठती, कभी बालकनी से देखती कि मतलब वो वापस आएंगे वापस आएंगे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। बार बार अपने देवर जी को फ़ोन करती कैसे है पति देव, तो ये बोलते थे कि भैया ठीक है, आईसीयू में है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर अचानक मुझे मेरे देवर जी का कॉल आया, समथिंग 4:30 बज रहा होगा शाम के। वो कॉल करके बहुत ज़्यादा परेशान थे, बोले कि भैया का हालत बहुत सीरियस हो रहा है, इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और जिस हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए हैं यानी कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और भैया को ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैं इतना बोल के वो फ़ोन काट दिया। मुझे पता ही नहीं था वेंटिलेटर क्या होता है, मुझे बस इतना पता था कि जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ही वेंटिलेटर पे जाते हैं लोग। तो मैं ये चीज़ें सुनी, उसके बाद मैं बहुत रोने लगी, बहुत चीखने लगी, बहुत चिल्लाने लगी। मैं रूम पे अकेली थी, बहुत रो रही थी। पर उस समय इतना ख़राब था कि कोई किसी का हाल भी पूछने नहीं आता था। मतलब सब लोग सुन रही थी, नीचे मकान मालकिन हो, आसपास के लोग, कोई मुझे ये बोलने भी नहीं आया कि हाँ कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं था मेरे साथ, मैं रूम पे अकेली थी बस। मैं बहुत रो रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पतिदेव को किस हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है अब दोबारा से। फिर कुछ देर बाद, लगभग 10-15 मिनट बाद एक कॉल आया मुझे अमित जी का, मेरे पति देव के मामा जी के लड़के हैं, वो दिल्ली में ही जॉब करते थे उस टाइम। तो वो मुझे कॉल किए, बोले कि भाभी जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, चलिए चलते हैं, भैया को जिस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ लेके चलता हूँ। ये पूरा रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ के ऐसे ही दौड़ के भागी भागी गई मैं, मुझे खुद का होश नहीं था। मैं भागी भागी गई, वो रोड पे सामने में गाड़ी लेके थे, वैसे मैं जल्दी से घुसी, बोली जल्दी ले चलिए मुझे। तो दिल्ली का कोई उत्तम नगर में गांधी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जा रहा था। मैं इनको बार बार कॉल कर रही थी कि प्लीज़ अभी अंदर उनको मत जाने दीजिएगा, मुझे एक बार मिल लेने दीजिएगा। मैं अपने देवर जी को बार बार कॉल कर रही थी, पर ये अकेले थे वहाँ पे, ये खुद भी घबराए हुए थे, कोई साथ नहीं था इनके। तो इतने देर हम लोग को पहुँचते पहुँचते वहाँ पे ना, जैसे हम लोग ऊपर गए जहाँ उनको शिफ्ट किया गया था, जब वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। फिर हमको अंदर जाने ही नहीं दिए लोग, मतलब कोविड का समय था, किसी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे लोग वहाँ पे। आप कितना भी गिड़गिड़ा लीजिए, मैं बहुत रोती रही, मैं वहाँ डॉक्टर के पैर पड़ती रही कि मुझे एक बार मिला दीजिए उनसे, दिखा दीजिए उनको। पर वो लोग नहीं दिखाए। वो बोले कि नहीं, इसके अंदर सारे
कोविड के पेशेंट हैं, इसमें आप लोग नहीं जा सकते। फिर मैं वहाँ बैठ के सीढ़ी पे रोती रही, पर एक बार भी मैं उनको देख नहीं पाई। फिर काफ़ी रात हो गया तो डॉक्टर्स बोले कि आप लोग को यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर आप जा नहीं सकते हैं और यहाँ रुकेंगे तो आप लोग के लिए भी खतरा है, चले जाइए। फिर हम लोग रूम पे आए दिन हम बोले कि हमें उनको देखना, कम से कम आप मिला नहीं सकते तो बात करवा दीजिए। तो बोले कि देखिए आप उनका जो फ़ोन होगा आप उनको दे दीजिए, वो आप लोग से के बात कर लेंगे, वीडियो कॉल भी कर लेंगे या फिर जैसे उनको सुविधा लगेगा वो बात कर लेंगे। फिर अगले दिन हम उनका मोबाइल चार्जर ला के उनको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पहली बार ये पूछे कि संध्या कैसी हो, ठीक हो ना तुम। ये मैसेज पढ़ के ना मेरा दिल भरी थे, खुद वेंटिलेटर पे है पर मेरी फिक्र कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। फिर मैं उनको रिप्लाई दी इधर से कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस। फिर उनको कोविड क्योंकि जो लापरवाही कर दिए थे ना कुछ दिनों तक, तो उस वजह से वो जो उसका इन्फेक्शन था ना वो बढ़ चुका था उनकी बॉडी में। तो जिसमें कोविड के पेशेंट थे उसमें हमारी एंट्री हो ही नहीं रही थी, हम चाहे कुछ भी कर लें। ऐसे आंखों से सामने से देखने को नहीं मिल रहा था कितना भी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेशेंट थे और सारे कोविड से इन्फेक्ट थे। तो इसलिए डॉक्टर्स या फिर उसमें जो नर्स स्टाफ थे वहीं पीपी किट पहन के वहीं अंदर जाते थे, अदरवाइज किसी को नहीं जाने देते थे लोग। हम लोग वहीं बगल में सीढ़ी था, दोनों लोग मतलब मेरे देवर और मैं दोनों लोग वहीं घंटों बैठे रहते थे, क्योंकि घर पे अच्छा ही नहीं लग रहा था और वहाँ भी खतरा था, क्योंकि बार बार सब लोग मना कर रहे थे कि आप लोग घर पे जाइए, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मोबाइल अंदर दिया गया है, आप लोग उनसे चैट से मैसेज से बात किया कीजिए, बाकी जो भी अगर कुछ ज़रूरत होगा यहाँ पे या कुछ भी ऐसा अपडेट देना होगा तो आप लोग को कॉल जाएगा, तो आने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम लोग घर पे चले गए। उसके बाद ऐसे हॉस्पिटल में कभी मेरे देवर जी फ़ोन करते, कभी मैं कॉल करती कि हमारे जो भी पेशेंट हैं उनका क्या हाल है, कैसे हैं अभी, पल्स क्या है, क्या चल रहा है क्या, तो सारा अपडेट हम लोग लेते रहते थे, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं था, बस बाहर बैठे रहना होता था। मुझे इनका मैसेज आया कि कोई बोला होगा या फिर जो भी उनको लगा होगा कि नारियल पानी पीने से इम्यूनिटी जो है सही रहता है, आप लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या था, पर मुझे मैसेज किए कि संध्या मेरे लिए 2 नारियल पानी भिजवा दो, 2 डाब भिजवा दो, मैं पीऊँगा, मुझे बहुत मन हो रहा है। मैं बोली कि ठीक है। मतलब जैसे उनका मैसेज आया तुरंत से मैं अपने देवर से बोली और ये और अमित जी दोनों लोग वहाँ गए हॉस्पिटल, नारियल पानी अंदर दिया गया। मैं पूछी भी मैसेज करके कि आप पिए, मिला आपको? बोले कि हाँ। पता है उस टाइम में प्लाज्मा था, क्या क्या था प्रोसेस, कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा था। लोग मतलब मर रहे थे, हर सेकंड लोग मर रहे थे। जो अंदर थे ना उसमें से हर 5-10 मिनट पे एक बॉडी पता चल रहा था कि हाँ ख़त्म। मतलब वो सीन देख के ना बहुत घबराहट होता था। फिर सोचती थी कि माता रानी सब ठीक कर देंगी, बस यही खुद को बोलती थी और सब्र करती थी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इनके बगल में जो पेशेंट था, जहाँ इनको मतलब लिटाया गया था, इनके बगल में एक पेशेंट था, यंग था और उसकी डेथ हो गई। थोड़ी देर पहले सही था, अब वो मुझे मैसेज करके कॉल करके इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना घबराहट हो गया उनको कि अब इतना अच्छा बंदा ये भी नहीं बचा, मैं भी नहीं बचूंगा। और हो जाता है, सबको हो लगेगा कि सब मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, और इनको थोड़ा सा ना घबराहट होता था। फिर मैं समझाई, मेरे देवर जी भी समझाए कि कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आप ठीक हैं, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद सब कुछ हम लोग ये यार जो भी दवाइयाँ जो भी अरेंज करना था, हर एक चीज़ हम लोग क्या, मैं क्या कर सकती थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी वहाँ, कहाँ किससे क्या मांगती, हर एक चीज़ मतलब
मेरे देवर जी जो भी करना होता था इतना थे, मतलब दौड़ दौड़ के यहाँ जाना वहाँ जाना। ये उन्हें लगता था कि चाहे कितना भी पैसा लग रहा है, मैं हर चीज़ बिक जाए, कितना भी पैसा लग जाए, पर मेरा भैया सही हो जाए। कोशिश कर सकता है कोई, है कि नहीं, और कुछ अपने बस में होता ही नहीं है करना। हॉस्पिटल से कॉल आया कि आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए, मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही। उनको बुलाए थे तो हम लोग दोनों लोग गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वो बताए कि देखो, हम लोग को तो लगा कि ये ख़त्म हो चुका है, पूरा हार्ट जो भी था फंक्शन काम करना बंद कर दिया था, सांस सब रुक चुका था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भगवान मतलब पता नहीं किसकी दुआ सुन रहा है कि ये मौत के मुंह में जाके फिर से वापस आ चुका है। जो ये हार्ट अटैक का जो इसे आया था दौरा, सही है, अब ठीक है, खतरे से बाहर है। तो मैं उस दिन मतलब जब सुनी ना कि उनकी सांस रुक गई थी ऐसा कुछ, तो मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो ये मेरे देवर जी बोले कि डॉक्टर साहब से बोले कि क्यों नहीं भगवान सुनेंगे, उनकी वाइफ इतनी ज़्यादा पूजा पाठ कर रही हैं, उनके लिए प्रे कर रही हैं, वो दिन रात न खाना खा रही हैं न कुछ, बस उनको ये ध्यान है कि हाँ ये ठीक हो जाए। फिर मैं जो डॉक्टर वो वहाँ हम लोग को बता रहे थे, मैं उनसे उनके बहुत रिक्वेस्ट की। मेरे दोनों देवर लोग थे, मामा जी के लड़के थे वो भी, और मेरे देवर भी, दोनों लोग भी बोले कि बस एक बार आप मतलब भाभी को एक बार दिखा दीजिए ले जाके। तो एंट्री अलाउड नहीं था, और मैं पीपी किट भी नहीं पहनी थी, नॉर्मल ड्रेस में थी और ये मास्क लगाई थी। तो मेरे कहने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, ये दोनों लोग के कहने के बाद वो बोले कि चलो ठीक है दिखा देते हैं। और जब मुझे अंदर अंदर लेके जाया गया ना, ऐसे ऐसे मेरे हाथ पकड़े हुए थे दोनों तरफ से, नर्स मेरी हाथ पकड़ ली थी। क्योंकि होता है ना, देखने के बाद ऐसे प्लास्टिक का पर्दा टाइप से ऐसे लगा हुआ था, थोड़ा सा ऐसे जगह था जिससे वहाँ से वो क्लियर दिख रहे थे। और पता नहीं कौन कौन सी मशीन, यहाँ 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 बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। और ये जो पेट था ना, उनका पेट ऐसे ऐसे हो रहा था, फूल रहा था, ऐसे पचक रहा था, ऐसे फूल रहा था। मैं वो चीज़ें देख के ना, पता नहीं मुझे उस टाइम क्या लगा, मुझे लगा कि मैं सब कुछ उनसे इतना छुड़ा रही थी खुद को कि मैं एक बार, बस एक बार उनको छू लूँ, उनसे सामने से बात कर लूँ और उनको सामने जाके बोलूँ कि हाँ मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन मैं जा रही थी, छुड़ा के जा रही थी, लेकिन वो लोग मुझे जाने नहीं दिए। दोनों नर्स जो थी मुझे बाहर निकाल दी वहाँ से, बोली इसीलिए आपको अंदर नहीं जाने दे रहे थे हम लोग, कि अंदर जाने के बाद कंट्रोल नहीं होता, लोगों से सोचते हैं कि हाँ हम चले जाएं, लेकिन वो आपके लिए खतरा है। वहाँ अंदर जितने भी पेशेंट हैं बहुत ही सबकी हालत ख़राब है, आप अंदर, आपको हम ले गए, दूर से दिखा दिए, यही बहुत है। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा। इधर नवरात्रि शुरू हो गया था, तो मैं माता रानी की फ़ोटो मंगाई, चुंदरी मंगाई, अखंड दिया जलाई और मैं पूजा पाठ करती रही, दुर्गा चालीसा पढ़ती, बहुत सारे देवी देवताओं से मनाती, माता रानी से मनाती कि हे माता रानी आपका पहरा चल रहा है, आपका दिन चल रहा है, आप मेरे सुहाग को बचा लीजिए, मेरे पतिदेव को घर वापस ला दीजिए, क्योंकि मेरा एनिवर्सरी आने वाला है, सब कुछ ठीक कर दीजिए। अखंड दिया बूझने नहीं देती थी, हमेशा उसका ध्यान रखती थी, रात को उठ के देखती। चैत्र नवमी का 7वीं था, मैं घर पे आके पूजा की, कोई माता रानी, कोई देवी देवता मेरे सुहाग को नहीं बचा पाए। और आखिरकार वो दिन आ गया, 11 अप्रैल संडे को हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 8 दिन तक उनकी सांसें चली। ही 19 अप्रैल 2021 का दिन आया। इतना मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का वो दिन, वो दूसरा सालगिरह, जिसकी हम लोग दोनों लोग इतने खुशी से प्लानिंग कर रहे थे कि इतने अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, वो इतना
खराब दिन होगा मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं कभी नहीं सोची थी। और 19 अप्रैल की वो शाम, पता है सुबह में ना, जब मैं मम्मी जी से बात की कि मम्मी जी आज मेरा एनिवर्सरी है, तो मम्मी जी बोली कि घबराओ मत, मिठाई ले लो, मिठाई खरीद के माता रानी के मंदिर में, जो पास में मंदिर होगा, जाके चढ़ा दो। अपने पति देव की लंबी आयु के लिए बोलो कि हे माता रानी ठीक कर दीजिए उनको, और घर में भी पूजा पाठ करो। एनिवर्सरी भगवान करे कि वो ठीक होके आ जाए, अगली बार अच्छे से एनिवर्सरी मना लेना, जितना अच्छा से हो सके मना लेना, पर इस बार बस ठीक होके आ जाए, वही तुम्हारा एनिवर्सरी का गिफ्ट है। मैं बोली हाँ। और किसी तरह मैं अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा मैं कमज़ोर हो चुकी थी अंदर से, रो रो के इतनी परेशान। कैसे मेरा दिन कट रहा था, कैसे मेरा सेकंड मिनट कट रहा था, और सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, और कोई भी नहीं समझ सकता दुनिया में। सिर्फ वो औरत समझ सकती है जो जवानी में मेरे तरह विधवा हुई है, सिर्फ वही समझ सकती है, और कोई दुनिया का कोई इंसान समझ नहीं सकता है इस दर्द को। मेरे देवर मुझे ऐसे बाजू पकड़ के, मैं चला नहीं जा रहा था, मुझे लेके मंदिर गए। मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाई, दिया जलाई, प्रार्थना की कि हे माता रानी, हे सब देवी देवता, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। घर पे आके पूजा पाठ की, और पता है पूजा करके पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। और मुझे एक सपने से, मैं यहाँ पे माता रानी की पूजा कर रही थी और इधर मैं नीचे ही ऐसे लेट गई थी। तो उस टाइम मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैं देखी कि मेरे पतिदेव की मृत्यु हो चुकी है, और मेरे आंखों के सामने ही उनकी बॉडी को जलाया जा रहा है। ये चीज़ें मैं जैसे देखी ना, मतलब मेरी आँख खुल गई और मैं बहुत छटपटा गई, बहुत घबरा गई। और उस दिन चूँकि मेरा एनिवर्सरी था और वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे, मन बहुत घबरा रहा था। फिर मैं अपने देवर जी को, दोनों लोग थे, जो मामा जी के लड़के थे, अमित जी, और ये इनको दोनों लोग को मैं बताई कि मुझे ऐसा सपना आया है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो ये लोग बोले कि भाभी आप मतलब भैया का अर्धुआय बढ़ गया है, ऐसा सपना देखी है, ऐसा तरह तरह के लोग बातें करते हैं। पर मैं अब इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो मैंने सपने में देखा वो हकीकत में हुआ मेरे साथ। जब घबरा गई ना, तो अमित जी, उनका कोई दोस्त था गांधी हॉस्पिटल में, एनिवर्सरी से पहले 2 दिन वो मुझे खुद वीडियो कॉल करके मुझसे बात किए थे। बोल रहे थे देखो ना संध्या यार, ऑक्सीजन लगाए लगाए ना मुंह ऐसे फूल गया है। मैं बोली कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, घर आएंगे। नहीं यार, लग रहा है कि अब हमेशा के लिए सो जाऊंगा, अब लग रहा है कि तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ये बातें मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उनको बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर अमित जी बोले कि एक भैया का एनिवर्सरी है, भाभी बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रही है, एक बार वीडियो कॉल पे उनका शक्ल दिखा दो। तो वो जो भी थे ले गए वीडियो कॉल करके, और इनको बोले भाई देख देख, तुम्हारी फैमिली वाले वीडियो कॉल किए, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे भाई हैं, देख पहचान रहा है। तो ऐसे करके वीडियो कॉल पे ऐसे दिखाए, तो बस ऐसे आँखों से बस देख रहे थे, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। बॉडी बस, आँख जो बंद था ना, जैसे वीडियो कॉल किया तो बस आँख खोल के ऐसे और देख रहे थे। तो मुझे तसल्ली हुआ कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनको ये आवाज़ सुनाई दी है, तभी तो आँख बंद था, तो ऐसे आँख खोल के देख रहे हैं, है ना। तो इतना ही बस हुआ, इसके बाद कोई बात नहीं हुआ। तो बोले कि भाई भाभी को अपने बोल दो घबराए नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। और तो मेरे देवर जी बोले कि आज खाना बनाने की तैयारी करो, क्योंकि एनिवर्सरी है तुम्हारा, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किचन में खाना न बने, होता है ना कि चूल्हा उपवास नहीं रखना चाहिए। तो मैं सब्जी बना रही थी और आटा ख़त्म था, तो ये बोले कि हम आटा लेके आते हैं। दोनों भाई लोग, अमित जी और मेरे देवर जी, दोनों लोग आटा लाने के लिए गए थे। और इतने में आधे घंटे में 30-40 मिनट वेट की, उसके बाद कुछ ना कॉल आया ना ये लोग आए। फिर मैं कॉल की, ये लोग उठाए ही नहीं, दोनों लोग को बार बार कॉल करती गई, नहीं उठाए। अंदर से बेचैन हो गई, लग रहा था मैं मर जाऊंगी, इतना बेचैनी था मुझे क्या कि ये लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। अचानक से मेरे देवर जी का कॉल आया, और बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, और रोते रोते मुझसे यही बोले कि भैया अब नहीं रहे, और तुम गाँव चलने की तैयारी करो,
अब हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरे भैया हम लोग को छोड़ के चले गए। बस यही दो शब्द मुझे सुनने को मिला। मैं घर पे अकेली थी, रूम पे। मतलब वो टाइम किसी भी औरत को कभी भी उसकी लाइफ में ऐसा समय देखने को सुनने को ना मिले, खास तौर पे तब जब उसके साथ अपना कोई ना हो वहाँ पे। मैं फोन पटकती, जितने भी देवी देवताओं की पूजा कर रही थी सब फेंक दी ऐसे में। मैं बोली कि मैं अब किसी की पूजा नहीं करूँगी, किसी भी देवी देवता की मैं पूजा नहीं करूँगी। मेरा सुहाग हो चुका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मेरी एनिवर्सरी है और आज मेरे पति देव मुझे छोड़ के चले। मैं बार बार, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। कोई नहीं आया मेरे पास। सबको सुनाई दे रहा होगा मेरा रोना, आसपास से कोई भी नहीं आया मेरे पास। 2 घंटे तक ऐसे ही मैं रोती रही, बिलखती रही। बस काश कि जो मुझे उस टाइम यहाँ पे दर्द हुआ था, काश उस दर्द से मैं मर जाती, काश मैं मर जाती। पर 2-3 घंटे के बाद ये दोनों लोग हॉस्पिटल से वापस आए, क्योंकि अभी इनको बॉडी नहीं दिया गया था, क्योंकि कोविड था उनको, तो इन लोगों को बॉडी नहीं मिला। वो लोग बोले कि सुबह आना, जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद तुम लोग को बॉडी दी जाएगी। ये दोनों इतने हताश होके घर आए, मैं ऐसा पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। आके बोले भाभी मुझे क्या करके चुप कराते। मैं पागलों की तरह बोलती रही, कहाँ है मेरे पतिदेव, कहाँ है मेरे पतिदेव, मुझे मेरे पतिदेव के पास जाना है, मुझे मेरे पतिदेव के पास जाना है। पर वो लोग बोले कि भैया की बॉडी अभी नहीं मिली है, जब मिलेगी कल सुबह हम लोग को जाना होगा। तो आप, मैं बोली नहीं, आज हमारा एनिवर्सरी है, मेरे पतिदेव आज मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। 2-4 लोग पता नहीं और कौन थे बाहर इन लोग के साथ में आए थे, मुझे नहीं पता कौन था। मैं खूब रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सब लोग जो भी थे साथ में समझाए कि यही सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करो और रो लो, जितना रोना है रो लो। उस टाइम भगवान से ना, माता रानी से मेरा विश्वास ही उठ गया था सब। मतलब नवरात्रि के टाइम में मेरा शादी भी फिक्स हुआ, और नवरात्रि के टाइम में मेरा एनिवर्सरी था उस दिन ही भगवान मेरी सुहाग को छीन लिए, मुझे विधवा का कलंक दे दिए। मेरे दिमाग में उस टाइम बहुत सारी बात चल रही थी, बहुत सारी। एक औरत के लिए ये बहुत मुश्किल दौर होता है। भगवान न करे कि ऐसा दिन किसी भी औरत को देखने को मिले जो मुझे देखने को मिला। एक होता है ना कि एक बच्चा भी होता है तो इंसान सोचता है कि चलो मेरे पति की ये निशानी है, इसको देख के मैं जी लूंगी। पर नहीं, भगवान ने मुझे ये खुशी भी नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं ये सारी बातें ऑन कैमरा बोल रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं होता ये सारी बातें करने की, मैं किसी से कह भी नहीं पाती हूँ। बहुत दुखी रहती हूँ इस बात को लेके कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। काश कि मैं भी मर गई होती अपने पतिदेव के। और ये जो दुख है ना, जिंदगी भर यहाँ रहेगा, जब तक मैं जीऊंगी ये खत्म नहीं हो सकता। उस इंसान को मैं अपने आंखों के सामने जलते हुए देखी हूँ। सोचिए कितना दर्दनाक पल होगा वो, जब वो पत्नी जिसका दूसरा साल हुआ है शादी का, और शादी के सालगिरह के दिन उसका पति मर जाए, वो विधवा हो जाए, और अपने पति की लाश को जलते अपने इन आंखों से सामने से देखे, क्या बीतेगा उस पे। आप समझ सकते हैं इस बात को? नहीं समझ सकते। 20 तारीख को पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में ही लग गया, जो भी कागजात होते हैं ये तैयार करना, वो तैयार करना। तो बॉडी काफ़ी लेट से मिली हमें, और शाम को मतलब रात के 9 या 10 बजे के करीब उनका जो भी वहाँ का प्रोसेस था दाह संस्कार का,
वो सब कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने, सब कुछ हुआ। इन आंखों से मैंने उस इंसान को जाते हुए देखा जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मानती थी। बहुत ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे। 20 की रात में ये सारा कुछ यहाँ हुआ। फिर हम लोग रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद सब कुछ वहीं छोड़ दिए। एक दो जो भी समझ में आया, मैं तो कुछ भी नहीं रखी, जो भी मेरे देवर जी थे, एक दो कपड़े और क्या क्या था पता नहीं, वो पैक किए। हम लोग को निकलना था। बोले कि अब हम लोग यहाँ पे 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, जितना जल्दी हो सके हमें निकलना है। तो वैसे भी रात के 2 बज चुका था ये सारा प्रोसेस करने में। रूम पे आए हम लोग। रूम पे आने के बाद फिर जो था, जो भी ज़रूरी सामान था ये सब कुछ पैक किए। खाना जो मैं सब्जी बना के रखी थी शाम को, सारा चीज़ मतलब सब वैसे पड़ा रहा सब कुछ। ये हम लोग वहाँ से फिर निकले 2 बजे, 2-2:30 बज रहा होगा। रूम छोड़ दिए हम लोग वहाँ से। और अमित जी की गाड़ी थी जिससे हम लोग आने वाले थे। मैं, मेरे देवर जी थे और मेरे पतिदेव के एक दोस्त यहीं के हैं जो वहाँ रहते हैं दिल्ली में, वो थे, और अमित जी। और अमित जी को ये था कि कोई एक और होता साथ में ड्राइव करने के लिए, क्योंकि लंबा रास्ता है, एक इंसान कोई ड्राइव करके आए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, और 2 लोग होते हैं तो बारी बारी से सही रहता है। लेकिन नहीं, कोई नहीं था, उन्हें ही लेकर आना था, क्योंकि मेरे देवर जी को भी ड्राइविंग नहीं आती थी और वो जो साथ में थे उनको भी नहीं आती थी, बस अमित जी को आती थी। तो फिर वो बोले कि चलो कोई बात नहीं। बहुत सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले। वहाँ से उनकी अस्थियाँ लेके हम लोग 2:30 बजे सुबह में निकले थे 21 अप्रैल को। तो अब एक इंसान को ड्राइविंग करना है तो हर 3-4-5 घंटे ड्राइव करने के बाद आधे 1 घंटे रेस्ट लेते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग का तो कुछ नहीं, चलो बैठे हैं पीछे, लेकिन उनको चलाना था तो थोड़ा आराम कर करके लेके आते थे। 4-5 घंटे गाड़ी चलती थी, उसके बाद 1 घंटे 1-2 घंटे, और बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी गाड़ी में तो बनवाने में भी समय लग गया। और इधर क्या चल रहा था मेरे ससुराल में ये मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। मतलब कुछ यहाँ के बारे में मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं तो वहाँ के दुखों से, जो भी मैं मेरे साथ वहाँ हुआ, उस दुख से अभी मैं उबरी नहीं थी। अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला था ये, इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे अभी और भी बुरा होने वाला है मेरे साथ। तो बस हम लोग बनारस आए। 22 तारीख की सुबह हम लोग बनारस पहुँचे। 5 या 6 बज रहा होगा। वहाँ पे गंगा जी में जो उनकी अस्थियाँ थी, मेरे देवर जी गए वहाँ अस्थियाँ विसर्जन किए। उसमें भी 40-45 मिनट लगभग लग ही गया। फिर बनारस से हम लोग यहाँ ससुराल के लिए आ रहे थे। गांव से बाहर ही थे। फ़ोन आ रहा है यहाँ से कि मम्मी जी भी ख़त्म, मेरी सासू माँ भी ख़त्म हो गई। मैं उनको देख भी नहीं पाई कि वो क्या, एक होता है ना कि चलो मैं कितनी भी टूटी हुई हूँ, कितनी भी परेशान हूँ, एक हिम्मत था कि चलो घर पे मम्मी जी हैं, पर नहीं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। मतलब सुनने के बाद लगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, एक पे एक सब खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। मैं यहाँ आई ससुराल, जैसे गाड़ी से मतलब उतर रही हूँ ना, भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। सोचिए, एक औरत जो अभी 1 दिन पहले अपने पति की मौत देख के आई हो, अपने पति की मृत्यु से भी उबर नहीं पाई है, और घर में एंट्री करने से पहले ही पता चल रहा है कि सासू माँ भी खत्म। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। भगवान ने मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा किए। भगवान जी, ये तो सोचना चाहिए था ना कि यार इतनी कम उम्र में इसको इतना तकलीफ दे रहा हूँ, कैसे झेलेगी। पर नहीं सोचे भगवान, भगवान सोचे ही नहीं। भगवान तो मुझे पत्थर कर दिए, इतना दर्द दिए, इतना दुख दिए कि बस सब पत्थर, कुछ नहीं। ऐसे रूम घर में आके आंगन में पड़ी हूँ, जो भी आसपास की औरतें हैं सब आई,
सब रो रही हैं, अपना ये करती, कुछ किसी चीज़ का मुझे होश नहीं था। मुझे बस लग रहा था कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए। और मैं जैसे यहाँ अपने ससुराल आई, मेरे गांव से सब लोग आए थे, मतलब बहुत लोग आए थे मेरे गांव से। पापा आए थे, भैया और बगल के भैया लोग आए थे, दीदी जीजाजी, बहुत लोग। पर मुझे कुछ होश नहीं था कि कौन आया है, कौन मुझे क्या समझा रहा है। क्योंकि जब मेरे पति की मौत हुई ना, जब मुझे ये सुनने को मिला कि मैं विधवा हो गई, मेरे पति की मौत हो गई, उस टाइम मैंने खुद से खुद को समझाया, कोई भी नहीं था कि जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरे जिंदगी का सहारा था, जिसके लिए मैं शादी करके आई थी, जीवन भर साथ निभाने के वादे करके, वो छोड़ के चले गए, अकेले कर दिए मुझे। लेकिन अगर मैं मर जाती हूँ तो उनका क्या होगा? कुछ लोग थे, सबकी नहीं कहूँगी, पर कुछ मेरी जिंदगी में लोग थे और आज भी हैं जो मेरे जाने से दुखी होते। मेरी माँ थी, मेरी माँ, जो कि आज वो भी नहीं है। जब ये सारी बातें मैं खुद सोचती भी हूँ ना, जब मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं ना, चाहे मैं ये चीज़ बोलूँ, बात करूँ इस बारे में, या फिर मैं सोच लूँ, जब मेरे आंख में आंसू आ जाता है तो पता नहीं क्या कारण है कि मेरे ये जो है ना, ये और ये दोनों फटने लगता है जैसे नस फट जाएगी। सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूँ कि इस तरीके से मैं कभी कैमरे के सामने अपने दर्द को मतलब जाहिर नहीं की हूँ, कभी कुछ बोली ही नहीं हुई इस बारे में। आप शुरू से मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं इस मैटर में कुछ बात ही नहीं की हूँ। पर आज अगर मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ तो ये सिर्फ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अभी इस वजह से ये सारी बातें बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जज्बात होते हैं जो दिल के अंदर होते हैं, हम किसी से कह ही नहीं पाते हैं। जो बातें हैं, जिनको पता है, जिनको नहीं है नहीं है। पर कुछ चीज़ें यहाँ अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ऐसा लगता है कि हम इस बारे में किसी से बात कर लें तो शायद हमारा मन हल्का हो जाए। मैं सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा कुछ पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचती हूँ कि अपनी बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते, दिल की बातें फ़ोन में रिकॉर्ड करके और आप सबके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप सबको अपना फैमिली मानती हूँ। बस यही कारण है, ये सारी बातें आज मैं फर्स्ट बार इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस बीच में मैं थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई हूँ, आँख से आंसू भी आ गए हैं। पर इसका मतलब ये मत आप लोग समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं वो दर्द, वो तकलीफ़ झेल चुकी हूँ ना। और हाँ, जो भी हुआ मेरे साथ वो मेरे यहाँ किस्मत में लिखा हुआ था। क्योंकि मैं भी, जब मेरे साथ ये सब हुआ ना, तो मैं भी ये सोचती थी कि काश 2 साल की बाद ऐसा कुछ हो गया तो काश मेरी शादी ही नहीं हुई होती। लेकिन ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। और ये लिखा हुआ था मेरे किस्मत में, जो हुआ है मेरे साथ। मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की जर्नी रही, कितना दुख झेली मैं, क्या हुआ मेरे साथ। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर कोई बात नहीं, किसी के अच्छे लगने और ना लगने के लिए मैं ये बातें नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बस इतना कहूँगी कि मेरे साथ हुआ ये घटना ना, बहुत ऐसे लोगों का जो कि दावा करते थे कि वो मेरे अपने हैं, उन लोगों का जो असली चेहरा था ना, उसे मेरे सामने ला के रख दिया कि हाँ, उनकी असलियत क्या है, सच में वो कितने अपने हैं, है ना। वो चीज़ें मुझे अपने साथ घटी इस घटना से बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इस दुनिया सब समय के साथ बदल जाते हैं। कोई भी, जब आपका समय खराब होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में उनकी कदर कीजिए जो आपकी कदर करते हैं, जो आपकी अहमियत को समझते हैं और जो आपको उस समय सहारा देते हैं जब आपको
सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है, ना कि समय पड़ने पे साथ छोड़ने वालों की। साथ छोड़ने वाले तो बस मौका ढूंढते हैं कि कब वैसा हो कि हम इसका साथ छोड़ें। लेकिन हाँ, इस इतने घटना के बीच में सिर्फ एक इंसान मेरे साथ थे। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती और ये सारी बातें अपने मुंह से आप सबको नहीं बता पाती। एक वही थे जो मुझे इन सारी चीज़ों के बीच मुझे संभाले, समझाए, और आज अगर मैं ज़िंदा यहाँ हूँ तो सिर्फ उनके वजह से हूँ। क्योंकि बस यही समझ लीजिए कि ये यही वो इंसान है जो आज मेरे ज़िंदा रहने की वजह है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि जो भी औरतें मेरे घर आई ना, ये सब होने के बाद, चाहे वो रिलेशन की तो बहुत कम लोग ही आ पाई थी, क्योंकि कोविड का जो था खतरा था, सब लोग डर रही थी कि कहीं मुझे ना हो जाए, कोविड में सब लोग ख़त्म हो रहे हैं, कहीं हम ना मर जाएं। इस वजह से बहुत लोग तो आए भी नहीं हमारी उतनी बुरी कंडीशन में। और जो लोग आए वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि संतावना दे रहे थे या ताना दे रहे थे। कुछ चंद औरतें थी जिनका ये कहना था कि ऐसा हो गया, बताओ, शादी के सालगिरह के दिन ही ऐसा हो गया, एक बच्चा भी नहीं है वो कि उसका निशानी है। अरे, संतावना दे रही हो या फिर ताना दे रही हो मुझे? ये लोग जताते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। अरे, अच्छा नहीं सोचती हो तुम लोग टेंशन देती हो, ठीक है? सॉरी आप लोग, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं अपने तरफ से कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बातों से आप लोगों को बुरा लगे। पर आप लोग को भी ये सोचना चाहिए ना कि कोई इंसान कितना बुरा दौर से गुजर रहा था या गुजर रहा है, अभी उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या सोचता रहता है। ये सारी चीज़ों से आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग बस निगेटिविटी फैलाते हैं, बस बुराइयां करेंगे। मतलब क्या ही बोलूँ, आप सब महान हैं। अगर इस वीडियो से किसी को बुरा लगा हो कुछ, या फिर कुछ भी मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला हो जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ और अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।